हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। प्रश्नावली 1.1। पिछले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला 12, 15 और 21, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका फैक्टर। तो 12 का फैक्टर करेंगे 2 से, यहाँ पे निकाल लेंगे एक साइड में 2, और इस तरीके से 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ये इसका फैक्टर हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। इसके बाद में 15 का भी इधर निकाल लेंगे। तीन से 3 बचे 15, 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरीके से 21 का भी फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इन तीनों का हमने क्या किया, फैक्टर। अभी हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन हो। ये यहाँ पे एक 3 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी कि तीनों नंबर्स में इनका फैक्टर जो है 3 है। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तीनों में शामिल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, ये 3 हो गया कॉमन फैक्टर। इस तरीके से 7 देखेंगे किस में शामिल है, तो 7 सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं। 5 सेकेंड वाले यानी 15 वाले नंबर में है, बाकी किसी में नहीं है। इस प्रकार से इसका एचसीएफ हो गया केवल 3 होगा, क्योंकि अदर इसमें कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए यहाँ पे 2 2 बार है और किसी में 2 नहीं है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है तीनों में है, तो हम इसको केवल और केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 है, बाकी वैसे लिख देंगे। अब इसका हम गुणा कर लेंगे आपस में। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 25 60 और 7 छः 42, 420। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 420, एचसीएफ हो गया 3। ये रहे इसके आंसर। एचसीएफ इतना हो गया और एलसीएम 420। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा है 17, 23 और 29। 17, 23, 29। ठीक है, अब फैक्टर करेंगे सबसे पहले 17 का, तो ये प्राइम नंबर से, तो A1 इंटू 17, और 23 भी प्राइम नंबर है, 23 भी 1 से ही डिवाइड होगा या फिर स्वयं से, और 29 भी वही है, 1 इंटू 39। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम
एलसीएम के लिए हम ये 17 और 23 और 29 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,339। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका HCF हो गया और ये इसका LCM। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा 8, 9 और 25, इसका फैक्टर करेंगे। 2 2 2, 9 का 3 गुणे 3 और 25 का 5 5 25। अब इसमें HCF निकालेंगे। देखिए इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। इसमें एक चीज़ हमेशा ही कॉमन रहता है 1। ठीक है ना, इन सब में हमेशा एक चीज़ कॉमन रहता है 1। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 1 और LCM आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 और 25। 8, 9 और 25 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1800। ठीक है ना, तो इस तरीके से HCF हो गया 1 और LCM हो गया 1800 आंसर। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न संख्या तीसरा का पूरा 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत था और तीनों यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।